हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की कि हम आने वाली वीक में किस तरह काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिनेरियो दिख रहा है। तो डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। उसके बाद ये जो सपोर्ट था जिसको डाउ जोन्स ने ब्रेक किया था, उसमें एक वी शेप रिकवरी देके एक काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है। मतलब ग्लोबल इंडेक्सेस जो यूएस मार्केट है उसमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और हमारा जो इंडियन मार्केट है वो यूएस मार्केट को फॉलो करता है। इसका मतलब हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। उसके बाद बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की। तो एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग जो हमारा मार्केट है वो गैप अप ओपन होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 16,435 के लेवल पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी गैप अप ओपन होगा, और गैप अप के हिसाब से ही अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। किसी भी चार्ट का अगर आपको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। अब निफ्टी में जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है साइडवेज। साइडवेज क्यों? देखिए, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। मतलब एक जोन में फंसा हुआ है निफ्टी फिलहाल। तो उस जोन को हमें सबसे पहले मार्क करना है। देखिए यहाँ पे इस लेवल पे निफ्टी का रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। मतलब निफ्टी में अभी जो हमें पैटर्न दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, उसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मार्केट्स जो निफ्टी ओपन होने वाला है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होने वाला है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि गैप ऑफ ओपनिंग इज लाइक अ बुलिश कैंडल। अगर आप उस गैप को अगर क्लोज करने का ट्राई करें तो वहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी, बुलिश मारू बाजू जिसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब है कि निफ्टी कल समवेयर अराउंड दिस लेवल ओपन होगा। करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है निफ्टी का एक रिट्रेसमेंट का। मतलब निफ्टी कहीं यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद अगर इस लेवल पे आके यहाँ से रिवर्सल लेता है ना, तो आपको बाय करना है, तब तक आपको बाय नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको राह देखनी है। अगर मार्केट 16,400 के लेवल पर आता है वहाँ, और वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेता है, तो उसके बाद ही आपको बाइंग करनी है। और आपका टारगेट बनेगा 16,600 का। ये जो लेवल है ये आपका टारगेट बन सकता है 16,690, मतलब 16,700 के करीब का लेवल है। सो एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 16,400 के लेवल के नीचे। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पे टारगेट ले सकते हैं और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो देखिए, निफ्टी समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल लेगा और यहाँ पे एक बुलिश, मतलब बुलिश एनगल्फिंग या फिर मॉर्निंग स्टार जैसा कोई पैटर्न दिखता है तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। तो बाइंग के लिए लेवल रहेगी ये, टारगेट रहेगा इस लेवल का, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो समवेयर अराउंड दिस लेवल रखना है। मतलब 16,300 के करीब हमें स्टॉप लॉस रखना है, 16,400 के ऊपर हमें बाइंग करनी है और 16,600 के ऊपर का हमें टारगेट लेना है। तो काफ़ी अच्छा एक स्विंग ट्रेड बन सकता है आने वाले वीक के लिए। और आपको अगर इंट्राडे में काम करना है तो आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं। बस टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा रहेगा और आपका टारगेट और स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा रहेगा, वो आप अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 16,400 के ऊपर ही बाइंग करनी है। इसके पीछे एक ऑप्शन चेन का डेटा भी हम देख लेते हैं कि क्या है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने लगाया है, 2 जून की एक्सपायरी है, मतलब रिसेंट एक्सपायरी। और सबसे पहले हम सपोर्ट देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। तो पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स कहाँ पे खड़े हैं। तो 16,300 के लेवल पे देखिए, सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स 16,300 के लेवल पे खड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि 16,300 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट है, इसलिए आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 16,300 के नीचे रखना है। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो रेजिस्टेंस इस साइड अगर हम देखें तो पहला रेजिस्टेंस है 16,400 के। इसका मतलब जब मार्केट गैप अप ओपन होगा और उसके ऊपर सस्टेन होगा तो 16,400 पे जिन लोगों ने कॉल राइटिंग की है वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। इसका मतलब मार्केट में और ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स आएंगी और एक शॉर्ट कवरिंग रैली आप देख सकते हैं। इसका मतलब आपके लिए बहुत अच्छा लॉन्ग ट्रेड बन सकता है यहाँ पे।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 16,500 के लेवल पर भी एक हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपको 16,400 से 16,500 का लेवल जो टारगेट है वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। 16,500 के पास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आके मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, लेकिन 16,600 तक तो मार्केट को जाना ही जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मार्केट 16,400 के लेवल को जब ब्रेक करेगा तो वो सस्टेन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा कि लास्ट वीडियो अगर आपने फॉलो किया होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक एनालिसिस दिया था कि बैंक निफ्टी जब इसके ऊपर निकलेगा तो एक काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आपको दिखाई देगा और इस लेवल का टारगेट आप ले सकते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने पूरा वीक वेट किया यहाँ पे और उसके बाद 26 में मतलब फ्राइडे को यहाँ पे ब्रेकआउट, 26 में, ओके, तो 26 मई को यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। उसके बाद जो देखिए थर्सडे को ब्रेकआउट आने के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया है और टारगेट के पास आकर ये खड़ा है और कल मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, मतलब आपका अपना टारगेट तो लॉक हो चुका है। सो आई होप कि आपने इसमें से बेनिफिट ज़रूर उठाया होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनते हुए देख रहे हैं आप। हम यहाँ पे एक बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने ना एक डबल बॉटम बनाया था, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया था। इसका मतलब ये बुलिश मोमेंटम जो है ना वो काफ़ी, मतलब इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न था। एक डबल बॉटम पैटर्न, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन आता है ना तो आई एम श्योर कि आपने ये मूव ज़रूर कैप्चर किया होगा। तो चलिए छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। उसके लिए फिर से हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट लेके ऊपर जा रहा है। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस लेवल का एक रेजिस्टेंस बन रहा है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड दिस लेवल। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। सो देखिए, 35,000 का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट काम करेगा और फिलहाल जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 36,600 के पास। तो आपको करना क्या है, देखिए मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, मतलब मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ कहीं ओपन होगा। उसके बाद आपको वेट करना है इस लेवल का, क्योंकि ये जब गैप फिल होगा और यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना है और टारगेट आप बना सकते हैं। देखिए आपके लिए दो टारगेट मैं देता हूँ लॉन्ग के लिए। सबसे पहला टारगेट तो आपके लिए ये रहेगा 36,195, मतलब 36,200 का जो लेवल है वो आपका एक फर्स्ट टारगेट बनेगा और सेकंड टारगेट आप ले सकते हैं 36,700 का। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस आपको समवेयर अराउंड 35,500 के नीचे रखना पड़ेगा। हमारा ट्रेड जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा रिटेस्ट के बाद। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा समवेयर, मतलब 200 टू 250 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और फर्स्ट टारगेट आपको लेना है 450 पॉइंट्स का। और सेकंड टारगेट अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके लेना होगा तो हो सकता है ना करीब करीब 900 पॉइंट का, मतलब एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। देखिए, बात कर रहा हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूर है तो वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो वो एक, मतलब एक सीधे लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो जिगजैग मैनर में चलता है। इसलिए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो अगर आपको पता नहीं है तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी फॉरेक्स लाइव मार्केट लाइव ट्रेडिंग की। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं किस तरह ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इंट्राडे की अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें क्या करना होगा, तो सेम वही स्ट्रैटेजी है।
यहाँ पे आपको रिवर्सल देखना है या फिर कोई चार्ट पैटर्न देखना है, उसके बाद आपको बाय करना है और टारगेट आपको लेना है 36,000 का, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटिंग होगी तो वहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बना होगा। तो छोटा टारगेट आपको लेना है इंट्राडे में। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो आपको फिर 36,200 का फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका। एक बार ऑप्शन चेन भी देख ही लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो पुट की साइड में हम सपोर्ट देखेंगे तो हाँ, सो 35,500 के लेवल के ऊपर आपको दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा ही पुट राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब 35,500 का जो लेवल हो एक अच्छा सपोर्ट, एज अ सपोर्ट काम करेगा। इसलिए मैंने बोला है आपको कि 35,500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। देखिए 36,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सो इंट्राडे वाले जो है ना, उनको क्या करना है कि एक 300-400 पॉइंट का मूव आप इजीली कैप्चर कर सकते हो और 36,000 के पहले पहले आपको निकल जाना है, क्योंकि वहां से मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। और जो स्विंग ट्रेडर्स है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलना है। और जो हमारा टारगेट है जो मैंने बताया 36,200 और 36,600 का, उसे कैप्चर करने की कोशिश करनी है। सो ये हो गई बात बैंक निफ्टी और निफ्टी की। अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स निकाले स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सो वो देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फिलहाल जो मार्केट है वो काफ़ी वोलाटाइल है। कभी गैप अप ओपन हो रहा है, कभी गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो आपको अपने रिस्क को मैनेज करते हुए कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स मैंने आपके लिए निकाला है वो है मारुति सुजुकी का। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है और अगर आप मार्केट को फॉलो कर रहे हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि ऑटो सेक्टर जो है वो इस मंदी में भी काफ़ी स्ट्रांग खड़ा है। तो ऑटो सेक्टर में एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है और भी। तो मारुति सुजुकी का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो इस तरह है कि देखिए एक शार्प डाउनफॉल, उसके बाद एक शार्प अप मूव, फिर कंसोलिडेशन, यहाँ पे मल्टीपल टचेस रेजिस्टेंस के 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 बार इसने रेजिस्टेंस ट्राई किया है बट ब्रेक नहीं कर पाया। अब अगर इसको अब अगर ये ब्रेक कर देता है, मतलब 8,000 का जो लेवल है उसको अगर मारुति सुजुकी ब्रेक कर देता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो आपको इसमें एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड मिल सकता है। तो देखिए आप समवेयर अराउंड 8,000 के ऊपर आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा इस कैंडल के नीचे, मतलब आपका 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। और टारगेट आप दो अचीव कर सकते हैं। एक तो आपका ये फर्स्ट टारगेट होगा 8,400, मतलब 400 पॉइंट का आप यहाँ पे एक टारगेट ले सकते हो। और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो आपका 8,800 का बनेगा। मतलब दो टारगेट आपके लिए मैंने बनाए हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आपको इसको अचीव करना है। बट ध्यान में रखिएगा कि मारुति अगर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करता है और सस्टेन करता है ना, तो ही आपको इसमें बाइंग करनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर जाता है और सेकंड हाफ में नीचे आ जाता है। तो आपको फर्स्ट हाफ में बाइंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है, मार्केट को ब्रेकआउट होने देना है, पूरी तरह से सस्टेन होने देना है। उसके बाद आपको या तो रिटेस्ट पे बाइंग करनी है या फिर आपको ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे बाइंग करनी है। मैं आपको सिनेरियो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह अगर ब्रेकआउट कैंडल बनते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इसके बाद जो रिट्रेसमेंट आएगी वहां पे आप बाय कर सकते हैं, मतलब 8,000 के लेवल पे जब रिट्रेसमेंट आएगी यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और बाय करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि कुछ इस तरह का कैंडल आपको देखना पड़ेगा। ये कैंडल अगर आप देख रहे हो, इस तरह का कैंडल आपको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा कैंडल बनता है रिटेस्ट पे तो ही आपको बाय करना है। या फिर जो सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए सबसे बेहतर एंट्री है इसका हाई ब्रेक होने पर। मतलब आपको क्या करना है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगानी है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा आपकी ऑर्डर स्ट्राइक हो जाएगी, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। और टारगेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला टारगेट है 8,400 का और सेकंड टारगेट है 8,800 का। सो ये तो हो गई मारुति की बात। नेक्स्ट टारगेट है झील जी एंटरटेनमेंट। तो झील का अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न भी बन रहा है। ये फर्स्ट बॉटम हो गया है, सेकंड बॉटम बनाने जा रहा है अब। उसके बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे
पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक अच्छी बुलिश मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक किया था। अब वहाँ पे रिटेस्ट ले रहा है, मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद अगर डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को, मतलब एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेते हुए ड्रिल लेके आया था। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आपको इसमें बाइंग के लिए देखना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है, मतलब सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार, उसके बाद डबल बॉटम बनने की तैयारी, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन है जिसका अगर ब्रेकआउट आता है तो ही आपको बाय करना है। सो ब्रेकआउट के लिए हमें जाना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर ऐसी कोई ब्रेकआउट के कैंडल बनते हैं तो आपको सेम वही जो मैंने मारुति में बताया वही करना है। आपको इसके हाई के ऊपर ऑर्डर लगाने हैं, इसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, मतलब जो लगभग 7% का टारगेट आपको मिल रहा है, मतलब 240 के ऊपर झील आपको बाय करना है, 260 का टारगेट है, और 230 के करीब आपको स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और लगभग 20 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है, मतलब 1:2 मिल ही जाएगा। मतलब एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो हम बोल सकते हैं इसको। उसके बाद सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड टारगेट आपको लेना है इस लेवल का, मतलब 280 का। देखिए 240 के ऊपर बाय करना है, 260 और 280 दो टारगेट्स है, और 230 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपने रिस्क को मैनेज करते चलिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स की। अगर आपको पता होगा तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, बट फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेड की। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स फिलहाल एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, एक काफ़ी अच्छी शार्प रिकवरी आई है डबल बॉटम पैटर्न के साथ। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना था, उसके बाद उसका ब्रेकआउट भी आया है। अब आपके पास दो तरह की एंट्री यहाँ पे बन सकती है। एक तो आपको इस डबल बॉटम के रिटेस्ट पे बाइंग करने है, या फिर आपको इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाइंग करनी है। समझ में आ रहा है? मतलब आपको या तो ये 500 के लेवल पे बाइंग करने है, या फिर ये 520 का लेवल है इसके ब्रेकआउट पे बाइंग करनी है। दो सिनेरियो बन सकते हैं यहाँ पे, या तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ पे एक रिटेस्ट लेगा, फिर आपको यहाँ से बाय करना पड़ेगा, वो काफ़ी बेस्ट ट्रेड बन सकता है। मतलब यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस लेवल आपको बाइंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब अराउंड आपका 15 to 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हमें लेना है 550 का, मतलब अराउंड 50 पॉइंट्स का टारगेट है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है तो आपको फिर से उस ब्रेकआउट कैंडल के रिटेस्ट पे एक तो बाइंग करनी पड़ेगी, या फिर उस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करनी पड़ेगी। टारगेट तो फर्स्ट यही रहेगा, टारगेट चेंज नहीं होने वाला, 550 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड टारगेट समवेयर अराउंड 580 की लेवल के। इसका मतलब दो टारगेट है, एक तो 550 का और सेकंड है 580 का। सो फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है, स्विंग ट्रेडर्स को काफ़ी संभल के काम करना पड़ेगा, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, कम क्वांटिटी में काम कीजिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। सो आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। और अगर आपको और भी लाइव इंट्राडे मार्केट के इंसाइट्स चाहिए कि कहाँ, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे क्या पैटर्न बन रहे हैं, कहाँ पे हम निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, अगर ऐसे कुछ सिनेरियो आपको देखने हैं लाइव मार्केट में तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस का इस्तेमाल ऑप्शन ट्रेडर किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, फिर चाहे वो बायर हो या फिर सेलर हो, दोनों के लिए ऑप्शन चेन का एनालिसिस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर इस वीडियो पे काफ़ी अच्छे लाइक्स आते हैं और आपकी कमेंट्स आती है कि आपको वीडियो चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।